Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 1 फरवरी 2024 को बायोलॉजी के 12th परीक्षा, बिहार बोर्ड के जो बायोलॉजी के 12th परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव 95% किस तरह से हमारे द्वारा दिए गए सजेशन से मैच किया है, हम उसी चीज़ों को हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कि लोगों के मन में जो अंधविश्वास और लोगों के मन में जो एक दुविधा है और अफवाह जो जिस तरह से फैल रही है, उस अफवाह को दूर करने के लिए या पर्दाफाश करने के लिए सानिया बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से सजेशंस जो दिए गए हैं उसकी पर्दाफाश किया जा रहा है। तो एक एक करके आप ध्यान से उसको देखेंगे और आप ही सेलेक्ट करेंगे कि किस संस्थान को चुनना चाहिए पढ़ने के लिए और किस संस्थान को नेगलेक्ट करना चाहिए। चलिए, तो हम देखते हैं, सभी को शुरू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से क्वेश्चंस मैच किया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है बिहार बोर्ड में कि जो परमीएज होता है, यानी परमीएज एंजाइम जो होते हैं, क्वेश्चंस आपका आया गया है कि वाई जीन का क्या काम होता है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसका आंसर क्या है कि भाई परमीएज का कोड कर रहा है। किसको कोड करता है? परमीएज को कोड करता है। तो यहाँ पर वाई जीन इसका आंसर हमने दिया था, सजेशन में सबको टेस्ट लिए जो था वाई जीन, और यहाँ से ये क्या था, इसका आंसर जो है कि परमीएज एंजाइम को कोड करता है। दूसरा क्वेश्चन था आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय क्वेश्चन में आया हुआ है कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप जो है जनक का है, यानी माता का ए है, पिता का बी ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक जनक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे जनक का ब्लड ग्रुप बी है, तो माता फिर यानी बच्चे का, तो बच्चे का क्या होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है कि लघुत्तरीय क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्पस लुटियम क्या करता है, क्या स्रावित करता है। कार्पस लुटियम क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि प्रोजेस्टेरोन को कौन स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन सबसे ज्यादा कौन स्रावित करता है, तो कार्पस लुटियम करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके सजेशन से मैच हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि द्विगुणित संरचना कौन है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन एक था आपका कि द्विगुणित संरचना कौन है, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा था कि जो संरचना होता है, एक क्वेश्चन आया था आपका ऑब्जेक्टिव में कि जो द्विगुणित संरचना होते हैं, द्विगुणित संरचना जो होते हैं उसमें चुना गया था। तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर एक ऑप्शन था प्राथमिक ओसाइट था, उसके बाद था द्वितीय ओसाइट था। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को घुमा दिया, इस बार क्या किया, घुमा दिया, क्या चीज पूछा कि अगुणित संरचना कौन है। तो यहाँ पर द्वितीय ओसाइट क्या, अगुणित संरचना, तो यहाँ द्विगुणित संरचना को बदल दिया किसमें, अगुणित में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि HIV जो होता है, HIV का आक्रमण जो है किस पर होता है, मानव शरीर के किस पर HIV का आक्रमण होता है। तो मानव शरीर में जो HIV का आक्रमण होता है वो टी लिम्फोसाइट पर होता है, और टी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम होता है टी हेल्पर सेल होता है, इसी को टी हेल्पर सेल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, टी हेल्पर सेल। अब कहते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया हुआ था कि बांस और सलमोन फिश, सलमोन मछली जो होता है और बांस जो होता है ना, सलमोन मछली और बांस क्या होता है, इसका जीवन काल क्या होता है, एक बार होता है, यानी एक ही बार ये प्रजनन करता है।
तो यहाँ बांस, यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि बांस क्या करता है, 50 वर्ष में पुष्प देता है, बाद में मर जाता है। तो बांस भी एक बार करता है प्रजनन, सैल्मन मछली भी करता है एक बार प्रजनन, जो समुद्र में रहता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से आपका टच किया गया है ऑब्जेक्टिव। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा कि बीटी टॉक्सिन क्या है। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि बीटी टॉक्सिन कैसा होता है, बीटी टॉक्सिन जो होता है वो कैसा होता है। तो अंतः कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, यहाँ देखिए यही क्वेश्चन टच किया हुआ है कि बीटी टॉक्सिन बेसिलस थोरेंजेंसिस जो जीवाणु होता है उससे अंतः कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन निकलता है जो विषैले नेचर की होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से टच हुआ है। उसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट दिखाते हैं आपको हम। यहाँ देखिएगा, कहते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन है कि कुटेलम शब्द किससे संबंधित है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कुटेलम शब्द किससे संबंधित है। तो कुटेलम शब्द आपको याद होना चाहिए, जितने भी एक बीजपत्री जो है कि एक बीजपत्री, जितने भी एक बीजपत्री जो बीज होते हैं उसका जो बीजपत्र होता है, चाहे वो आपका घास हो, चाहे वो आपका मक्का हो, किसी का भी हो, उन सभी को क्या बोलते हैं, तो बीज पर कुटेलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुटेलम। तो ये आपका क्या हो गया, कुटेलम, यानी कि कुटेलम जो होता है वो एक बीज यानी बीज पत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका आया वो बहुत छापा है। चलिए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छापा हुआ है कि आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन में ऑप्शन था, तो सटन और किसने दिया, बोबरी ने दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। ध्यान से देखते जाइए, एकदम पर्दा फाश करके बताया जा रहा है, कहीं कोई इसी में कोई तरह का कोई दोहराई नहीं है, एकदम पारदर्शिता है। कहते हैं 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका जो टेस्ट लिया गया था कि अपूर्ण प्रभाविता निम्न में से किसमें होता है। तो मिराबिलिस जलापा एंटीरिनम में भी होता है, एडोंसियन फॉल में भी होता है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सभी। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि मिराबिलिस जलापा में F1 PD में किस प्रकार की प्रभाविता को दर्शाया जाता है, तो अपूर्ण प्रभाविता को। तो सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा काइफ प्रोपेगुलस जो है नहीं है। तो काइफ प्रोपेगुलस जेम्यूल क्या करता है, काइफ प्रोपेगुलस नहीं है क्योंकि ये जंतु में पाए जाते हैं, स्पंज में। और जंतु क्या होता है, एक पोड़ीफेरा होता है। तो पोड़ीफेरा जंतु यानी स्पंज हो गया, स्पंज में जेम्यूल पाए जाते हैं। और ये जेम्यूल क्या करता है, आंतरिक मुकुलन को दर्शाता है, इसीलिए जेम्यूल आपका काइफ प्रोपेगुलस नहीं है। सेम क्वेश्चन यहाँ उठा हुआ क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन से आपका यहाँ से उठा हुआ कि टर्मिनेशन कोडन कौन नहीं है। टर्मिनेशन को हम लोग समापन भी कहते हैं, समापन का अंग्रेजी स्टॉप कोडन भी होता है। तो निम्न में से टर्मिनेशन कोडन कौन नहीं चुनने के लिए पूछा गया था। तो यहाँ AUG क्या है, ये आपका स्टार्ट कोडन है, और GUG क्या है आपका, ये सब कोडन, लेकिन UAG क्या है आपका, स्टार्ट कोडन नहीं है। यानी कि पूछा गया था UGA, UAG, UGC, यानी कि ये सभी जो आपका होता है ये स्टॉप कोडन होता है, लेकिन जो स्टॉप कोडन नहीं है वो क्या है, AUG। बस यही क्वेश्चन सेम आपका पूछा जा चुका है। चलिए तो इस तरह से इस पेज में हम आपको कितना क्वेश्चन इस पेज से आया है ये आपको बता दिया गया है। अब आपको नेक्स्ट पेज हम बताते हैं कि क्या होगा। देखिए नेक्स्ट पेज से भी क्वेश्चंस बहुत सारे टच किए हुए हैं, ये तो आपको बता ही दिए थे, है ना। हाँ चलिए ये सब तो आपको बता ही दिए, मिला ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। देखिए जो आपको जो है कि ब्रह्मास्त्र सीरीज में, यानी कि बिहार बोर्ड ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हम आपको बताए थे मलेरिया में, सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 चैनल पर जो आपको बताया जा रहा था कि किस प्रकार की मलेरिया, यानी आपको बताए थे कि मलेरिया के कितने प्रजाति होते हैं, 4 प्रजाति हैं। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेम। इसमें आपको बताया गया था कि इन सभी को याद नहीं करना बाबू, केवल याद करना है प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम सेरेब्रल मलेरिया होता है, और ये क्या करता है, डेंजरस होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया भी इसको कहते हैं।
और इसमें ब्रेन क्या होता है, प्रभावित होता है, ये लाइट येलो यूरिन होते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ से छप गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था कि परजीवी के अनुकूलन बताएं, यानी परजीवी में अनुकूलन को बताएं। तो बताए थे कि चूसक इसमें क्या करता है कि डेवलप नहीं हो पाता है, डेवलप हो जाता है, इसमें प्रजनन क्रियाएं धीमी हो जाती है, उच्च प्रजनन हो जाता है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। ये सभी आपके 2 नंबरिया क्वेश्चंस में आया हुआ है कि परजीवी अनुकूलन को लिखिए। तो यहाँ से सेम से आप चैनल को खोल लीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए कि सारा चीज़ जो है कि किस तरह से है दिख जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी से आपका आया हुआ है कि निम्न में से कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिसमें क्या करता है, ग्लाइकोसाइड्स होता है। क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि हृदय ग्लाइकोसाइड्स जो विष होता है वो किस पौधा से निकलता है। तो ये निकलता है किससे, कैलोट्रोपिस से। देखिए यहाँ पर कैलोट्रोपिस आपका सेम टू सेम लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कैलोट्रोपिस हो गया। तो यहाँ से जो बता रहे थे ब्रह्मास्त्र सीरीज में, यानी एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज में, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो एक सीरीज है वो देखिएगा कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा था कि एक क्वेश्चन आया था कि डायएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन के डायएसिटाइलेशन से क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हेरोइन। क्या लिखा हुआ है, हेरोइन। यहाँ दिया हुआ कि इसे क्या बोलते हैं, स्मेक कहते हैं। इसका रासायनिक नाम डायएसिटाइल मॉर्फिन होता है। ये रंग इसका सफेद होता है। ये सब आपको बताया जा रहा था, है ना। तो यहाँ से एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आप चैनल को देख सकते हैं प्रूफ के लिए। चलिए तो अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन जो है कि एग्जाम एंटीबायोटिक में आपको ये बताया गया था कि कैंसर जो होता है, यानी कोशिकीय बैरियर आपके क्वेश्चंस में आया हुआ है कि पीएमएनएल का क्या है। तो पीएमएनएल क्या है, न्यूट्रोफिल है। और ये न्यूट्रोफिल क्या है, एक प्रकार का WBC है। तो यहाँ पर यही बता रहे थे कोशिकीय अवरोध में, यहाँ पर पीएमएनएल बता रहे थे। अब पीएमएनएल में बता रहे थे कि ये देखो न्यूट्रोफिल है। तो यहाँ से अब इस चैनल को सर्च करके आप आराम से मिला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि लघुत्तरीय प्रश्न में था कि मोट के बारे में लिखे, यानी मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, यानी कि मोट के बारे में परिभाषा लिखे। तो हम यहाँ पर जो है एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज में हमने क्या किया, इस चैनल पर बताया था कि मोट क्या है एग्जाम से पहले। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन जो आया हुआ है कि नीमाटोड प्रतिरोधी पौधा, जिसको हम लोग पीरक प्रतिरोधी पौधा भी कहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आया हुआ, ये सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव आया हुआ था कि नीमाटोड एक परजीवी पौधा है जो मनुष्य और पौधा दोनों को नुकसान, परजीवी जो है कि है जो एक मनुष्य को और पौधा दोनों करता है नुकसान। लेकिन हमें पढ़ना पौधा में, तो मेलिनोगाइनी इनकोग्निशिया एक नीमाटोड है जो तंबाकू के जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें RNAi जीन को इस्तेमाल करके तंबाकू के जड़ों को दूर किया जाता है। तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके ऑब्जेक्टिव में छाप दिया गया है 2024 में इस प्रकार से। चलिए तो इस पेज में कितने क्वेश्चंस आए हैं ये आपको हमने दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए अब जो है आपके पेज में मिलाना पड़ेगा। देखिए चलिए तो अभी तक जो ऑब्जेक्टिव हम मिलाए हैं, बाकी बात इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या, ये सारे जितने भी रंगे हुए हाईलाइट किए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके सजेशंस, ऑब्जेक्टिव के सजेशंस, ऑब्जेक्टिव के टेस्ट जो दिए उससे सारा चीज मैच किया हुआ है। तो हम आपको अगले पार्ट में, यानी 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, तो अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको रीडिंग कर देते हैं कि पीएच पर बेसिलस thuringiensis का संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन द्वारा होता है जो क्षारीय अवस्था में। ये सारे मैच, ये तंबाकू वाला देखिए अभी जस्ट बता रहे थे, अभी तंबाकू वाला आपको जस्ट बता रहे थे कि तंबाकू के पौधे में सूत्रकाणु रोगाणु होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाता है। कौन सा जीन होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम का। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, बासमती चावल के लिए कितनी किस्में हैं, तो 27 किस्में विकसित की गई है। रामदेव मिश्रा का संबंध किससे है, तो इकोलॉजी से है ना, ये सब आपको बता दिए थे। चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज आप कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए
यहाँ पर चेक कीजिएगा कि अभी जस्ट बताए थे पीछे वाला कि HIV अटैक किस पर करता था, हेल्पर टी सेल पर, और इसी को हम लोग लिम्फोसाइट भी कहते हैं, टी लिम्फोसाइट कहते हैं। मिल गया। फिर यहाँ पर क्या, जल में और विलय पोषक पदार्थों का किसमें होता है, तो होमिफिकेशन इसका होता है। रॉबर्ट मई के अनुसार कितना बिलियन जो है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी है, जातीय विविधता है दुनिया में, 7 बिलियन है। ये सभी आपको बताएंगे आगे, अगले पेज में मैच करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भारत की जैव विविधता को जो है कि कितनी होती है, तो 8.1% है। उसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया झील में किकलिड फिश, ये जो है कि आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे मिल रहा है, जो टेलीग्राम पर हमने सेंड किया था उसमें आप देखिएगा कि विक्टोरिया झील किकलिड फिश पर, यानी विक्टोरिया झील में जो क्या होता है, सिचलिड मछलियाँ जो होते हैं, सिचलिड मछलियाँ जो होते हैं उसकी 200 से ज़्यादा जाति विलुप्त हो चुकी है। किसके कारण, तो विदेशी जातियों का आक्रमण, जिसको बोलते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेशन। एलियन स्पीशीज इन्वेशन यानी ये जो टॉपिक है ये जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है उससे रिलेटेड है, जो कि आपके सजेशन से मैच कर चुका है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में कौन सा वर्ड है जो गलत है। कहते हैं कि ये वर्ड सही है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो कहते हैं संसाधन की, ये कहता रासायनिक, ये क्या कह रहा है कि ऊर्जा का प्रयोग दक्षता में उन्नति, ये आपका जो है कि नहीं है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। उसके बाद ये क्वेश्चन मैच किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैच है लेकिन आपको इसमें नहीं दिखाएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर देख लीजिए कि यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कहलाता है 0, यानी कि चैप्टर 16 में आपका जब चैप्टर 16 का टेस्ट लिए थे तो उसमें जीरो बेस्ट मैनेजमेंट आपको बताए थे, तो वहां पर बताए थे कि मोहनदास एक डागर होता है जो हरियाणा का रहने वाला है, जो किसान वेलफेयर कमेटी बनाया था और 5000 लोगों को जोड़ भी लिया था। उसी में आपको बताए थे कि ये जो होता है जैव खेती जो होती है उसमें ये चक्रीय होते हैं, शून्य से अवशिष्ट उत्पन्न होता है, संसाधन का उपयोग अधिक होता है लेकिन रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता, यानी केमिकल फर्टिलाइजर डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट पेज है आपका, यहाँ पर देखिएगा कि तापमान के बारे में क्या सही है, ये कौन सा गलत और सत्य है, तो ये सारी चीज़ हम आपको बता दिए, ये भी सजेशन से मैच किया हुआ है। चलिए ये सभी नहीं है तो ये हम झूठ क्या बोलेंगे, ये सब नहीं आया है सजेशन से, लेकिन जो सजेशन से आया है वो हम मिलाएंगे। देखिए अभी तुरंत बता रहे थे विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड क्या है, तो ये जो है कि आपको मिलेगा ब्रह्मास्त्र सीरीज सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 को जब टाइप कीजिएगा सानिया बायोलॉजी क्लास 2.0 में तो मिलेगा। अभी तो तुरंत दिखाए थे कि विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है केलोट्रोपिसन, ये जस्ट क्वेश्चन आपको बताए थे। अब कहते हैं कौन अपघटक, ये भी आपके सजेशन से है, तो कवक और जीवाणु क्या है, अपघटक है ना। आपके जीवाणुओं के लिए कहा जाता है निम्न में से कौन जीवाणु के लिए कलवनकारी संवाहक नहीं है, तो यहाँ पर संवाहक रूप में कौन यूज नहीं होता है, वायरस, यानी कि ये जीवाणु भोजी जो है एक प्रकार का वायरस है। ये सभी मैच किया हुआ सजेशन से है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको जरा ध्यान से देख लें कि ये हृदय विषैला यानी कि विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड जो एक पदार्थ है और ये केलोट्रोपिस पौधा में पाया जाता है। तो जो भी जंतु शाकाहारी होते हैं वो पौधे पर निर्भर करते हैं, तो भोजन के लिए जब भी पौधे को खाने के लिए आएगा, केलोट्रोपिस को जैसे ही खाने आएगा तो उसके शरीर में ये विषैला पदार्थ जाते ही उसके हृदय घात हो जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा और उसका वहीं पर तुरंत मृत्यु हो जाएगा। तो ये अपने आप को बचा रहा, तो ये केमिकल डिफेंस इन हर्बीवोरी, ये केमिकल डिफेंस इज प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोरी, ये टॉपिक है, उसमें हम आपको बताए थे ब्रह्मास्त्र सीरीज में। तो यहाँ से क्वेश्चन टच किया गया है। अब कहते हैं अपघटक कौन है, डिकम्पोजर कौन है, तो जीवाणु और कवक डिकम्पोजर, ये भी आपके सजेशन से मैच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इधर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से ये जस्ट क्वेश्चन यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ये भी आपके सजेशन से टेस्ट से मैच किया हुआ है कि पूर्ण योगज डीएनए को जंतु कोशिका में कैसे डालते हैं, तो सूक्ष्म इंजेक्शन से, क्योंकि जंतु के लिए माइक्रो इंजेक्शन है और प्लांट के लिए क्या है, बायोलिस्टिक गन है, बायोलिस्टिक गन या इसी को क्या बोलते हैं, जीन गन है, जिसमें कैल्शियम और क्या करता है, ये कैल्शियम के कोटेड होते हैं और सिल्वर के क्या होते हैं, इसमें कोटेड होते हैं। चलिए अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जस्ट नंबर 2 को भी आया गया है कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से काटा गया है, सजेशन से ये भी सारा चीज है। तो यहाँ पर काइटिनेज एंजाइम से इसको काटा जाता है।
अब कहते हैं पीवीआर में क्या नहीं होता है, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, टीडीएनए। चलिए, तो ये सब आपको हम बता दिए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास जो सजेशंस में है कि यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन द्वारा नहीं होता, इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। आप कहिएगा केवल आप ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, इसमें आगे भी पेज में वो आपको हम यहाँ शो करेंगे। आप कहते हैं कि ये जो है इसका आंसर ये हो जाएगा कि टेट्रासाइक्लिन की प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस जीवाणु का ताप, यानी ये क्वेश्चन है कि किस जीवाणु से ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त होता है, थर्मस एक्वेटिकस। ये आपके सजेशन से मैच किए हुए हैं, चैप्टर 12 से ये क्वेश्चन, ये चैप्टर 11 से ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और ये चैप्टर 11 से कौन सा टॉपिक से है, तो पीसीआर से है। चलिए, अब यहाँ देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु कीटनाशक, देखिए ये भी जस्ट अभी सेशन में पन्ना मिलाए थे, ये कौन ये कीटनाशक होता है, तो बेसिलस थ्यूरेंसिस बीटी क्या करता है, ये कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन को सत्य है, तो डीएनए की दोनों लड़ियां जो है कि सतत होती है, गलत। एक क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, एक क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है ना। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, लेगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड होता है, तो ये गलत कह रहा है। ये भी आपके सजेशन से है। और ये चैप्टर 6 के जो टेस्ट लिए थे उसके क्वेश्चन से सेम टू सेम छपा हुआ है, और आपके असाइनमेंट से भी छपा है, यानी जितने भी क्वेश्चन आपको मिलवा रहे हैं सारे असाइनमेंट और टेस्ट के कॉपी से मिला हुआ है, सारा सेम टू सेम है। टेस्ट के क्वेश्चंस, असाइनमेंट के क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चन, असाइनमेंट के क्वेश्चंस और सजेशन से बिल्कुल सारा लघुत्तरीय हम उस दिन जो मिलाए थे, इसके प्रीवियस जो वीडियो हमने आपको सेंड किया था, यूट्यूब पर डाला था, अपलोड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए को अनुलेख के लिए उत्तरदायी करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, अनुलेखित होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम आपको करवा रहे थे, स्क्रीनशॉट जो वीडियो वाला था यूट्यूब वाला, उसमें हम आपको बता रहे थे कि लेकोपेरोन में बाईजीन की भूमिका क्या है, तो परमीएज एंजाइम का कोड करना। यहाँ देखिए परमीएज एंजाइम यहाँ दिया हुआ था ना, क्वेश्चन आपको दिखा रहे थे जो। चलिए, ये सब हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट पेज हम आपको लेते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज वाला जो क्वेश्चन से ये देखिएगा, कहा जाता है कि पूरा जीवी, यानी पूरा जीवी का मतलब होता है पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण किसको दर्शाता है, तो जीवाश्म को, यानी कि ये जीवाश्म को दर्शाता है। ये भी आपके टेस्ट से क्वेश्चन है, टेस्ट का एग्जाम जब चैप्टर 7 का लिए हैं तो उससे ये क्वेश्चन आपका हूबहू सेट हुआ है। आप कहते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज में शॉर्ट क्वेश्चन में बताए थे, और यही ऑब्जेक्टिव में सेम टू सेम छाप दिया है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है, तो यहाँ अपसारी, यानी कि कहते हैं अभिसारी विकास दर्शाता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दर्शाता है, और जो समझात रहेगा वो क्या दर्शाता है, तो अपसारी दर्शाता है, ठीक है। चलिए, अब कहते हैं प्रोगे ऐतिहासिक गुफा की रचना, यानी पेंटरमैन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई थी, ये भी आपको यूट्यूब पर जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिखाए थे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन जब बता रहे यूट्यूब पर तो वहाँ बताए थे कि 18,000 वर्ष पहले ये दुनिया में आया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर 10 वाला जब ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिए थे तो उसमें ये छापे थे कि दूध में दही को बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है, यानी विटामिन जो है B12 की मात्रा जो है कि बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, अब कहते हैं निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मिला, सेम टू सेम ये भी चैप्टर 10 से, ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में छापे थे, टेस्ट लिए थे कि स्टेफाइलोकोकस से पर ही क्या किया, पेनिसिलियम को बनाने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकस पर काम किया। नेक्स्ट क्या है कि कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को कौन रोकता है, तो ये क्वेश्चन जस्ट आपके चैप्टर 10 के टेस्ट से भी मिला हुआ है, और आपको जब हम क्या किए यूट्यूब पर जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे थे साइक्लोस्पोरिन के साथ। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यूट्यूब पर जो है कि आपको जो है कि करवाया गया था, यानी कि कह सकते हैं कि आप जो है कि यूट्यूब पर देख लीजिएगा इसका वीडियो, चैप्टर 10 के ऑब्जेक्टिव के टेस्ट से भी मिला है, और यूट्यूब पर भी आपका वीडियो भी ये करवाया गया है कि कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को रोकने वाला कौन है, तो स्टेटिन है, जो मोनस्कस पुरपुरियस नामक ईस्ट से प्राप्त होता है, और ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग को मिलाते हैं कि ये जो है कि आपका सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चन छापा गया है, सेम टू सेम मोबाइल पर जो आपको करवा रहे थे, सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 चैनल पर करवा रहे थे कि यहाँ पर उत्तक संवर्धन में टोटीपेटेंसी क्या होती है, तो इसका सेम परिभाषा आपके सजेशन से
यानी एग्जाम एंटीबायोटिक के सजेशन से आपका जो है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के सजेशन से सेम टू सेम आया हुआ है कि टोटिपोटेंसी क्या है, तो पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्रिया को कहते हैं। वहां परिभाषा लिखने के लिए बोला, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है, इसका डायरेक्ट छाप दिया आंसर, तो आंसर आपने आराम से लगाया। ये आपके एग्जाम एंटीबायोटिक से मिला हुआ जो सजेशन दिए। दूसरी बात ये है कि निम्नलिखित में से किसका नस्ल है, निम्नलिखित में ये किसका नस्ल है, तो कहते हैं कि हिसारडेल जो है ये किसका नस्ल है, तो हिसारडेल भेड़ का नस्ल है। भेड़ कहाँ का है, तो पंजाब में, पंजाब का है, और हिसारडेल पंजाब का नस्ल है जिसको बनाया गया है बीकानेरी एबिस से प्लस मेरिनो रेम्स से बनाया गया, इन दोनों के मिला करके इसको तैयार किया गया है हिसारडेल ब्रीड को। अब अगला क्वेश्चन है कि किस तकनीक के द्वारा पीला मोज़ेइक वायरस को मूंग को पीला मोज़ेइक वायरस के प्रति मजबूत बनाया जाता है, तो उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा बनाया जाता है। ये भी आपको मोबाइल पर कराया गया है, जिसमें आपको बताए थे कि उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, तो वहीं पर आपको हम लेक्चर में बताए थे कि ये क्वेश्चन याद रखना, येलो वायरस वाला आएगा, अब आके भी आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि ये क्वेश्चन से कि डीएनए के खंड को गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण डीएनए खंडों का क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, जब भी भागेगा तो पॉजिटिव की तरफ ही भागेगा, तो इसीलिए डीएनए ऋण आवेशित होता है, इसीलिए ये क्या करता है, भागता भी। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 में जो टेस्ट लिए थे उससे ये क्वेश्चन छाप दिया, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा पौधा है, ये अभी जस्ट सजेशन में मिलाए थे कि कौन से पौधे के कायिक भाग क्या होते हैं, निम्न में से कौन ये कायिक भाग कौन नहीं है, तो सल्ककंद यानी कि बल्ब ये कायिक भाग है, भूस्तरिका यानी कि ऑफसेट ये कायिक भाग है, राइजोम भी है लेकिन मुकुलन नहीं यानी कि जेव्यूल नहीं है, क्योंकि ये पाया जाता है साइकन में, और ये कौन सा प्रजनन करता है, आंतरिक प्रजनन, अभी जस्ट दिखाई थे सजेशन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है ना, तो मार्केसिया के मादा थाइलस जो होते हैं, मार्केसिया का जो मादा थाइलस होता है, और मार्केसिया क्या है, तो ब्रायोफाइटा है, तो मार्केसिया का जो मादा थाइलस होता है वो एंथ्रीडियोपोर और एंथ्रीडिया नहीं रखता है, क्योंकि एंथ्रीडियोपोर और एंथ्रीडिया किसका लक्षण है, नर भाग का, तो हम कहेंगे ये आंसर सही है। और यहाँ कहता है कौन असत्य है, तो ये आपका असत्य है, तो ये आपका आंसर सही है। वीडियो हम लोग देखेंगे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट पेज को देख लो, उसके बाद जो है कि देखा जाएगा। देखिए अब कहते हैं कि डीएनए का गमन जो है, ये तो आपको मिला ही दिए है ना, हाँ ये देखिए ये आपके जो है कि क्वेश्चंस आपका आया हुआ है असाइनमेंट से है, जो असाइनमेंट आपको दिए हैं, और असाइनमेंट से भी है, और टेस्ट जो हम लिए थे उससे भी ये क्वेश्चन है, दोनों से है कि बंगाल का आतंक कौन है, तो जलकुंभी ये बंगाल का आतंक है। बंगाल का आतंक का मतलब पौधे में पानी की ऑक्सीजन की मात्रा को खींच लेता है, इस कारण से बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये एक विदेशी पौधा है, खूबसूरती के लिए भारत में इसको लगाया गया था। अब अगला है निम्नलिखित में से लघु बीजाणुधानी का हिस्सा कौन नहीं है, तो अंतः यानी इंडोथीसियम है, एपिडर्मिस है, टेपिटम है, लेकिन माइक्रोपाइल नहीं है, क्योंकि माइक्रोपाइल किसका हिस्सा है, तो बीजांड का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला है कि आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका का विभाजन पश्चात 2 नरयुग्म बनते हैं। ये भी क्वेश्चन जितने भी लगा हुआ हाईलाइटेड, ये सारे आपके असाइनमेंट से टेलीग्राम में क्वेश्चन आप उसमें मिला सकते हैं, और इसको भी ध्यान से देख सकते हैं। आप कहते हैं आवृतबीजी पौधे में किस कोशिका के विभाजन के 2 नरयुग्म बनता है, तो जड़ कोशिका 2 बार है। आप देखे होंगे ये परागकण होता है, परागकण जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, 2 सेल इसके अंदर बनेगा, एक ऊपर वाला रहेगा बड़ा सेल रहेगा, और नीचे वाला छोटा रहेगा। नीचे वाले को जड़ कोशिका कहते हैं। जब एक बार और ये संयोजन करता है तब इसमें बनता है 2 नरयुग्म बनता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, कहते हैं कि यहाँ पर अभी तुरंत मिलाए थे कि एक बीजपत्री पौधे में जो स्कुटेलम होता है, यानी कि ये कोटेलम जो होता है वो किसका भाग है, तो बीजपत्र का भाग है। सेम टू सेम आपके सजेशन से भी जस्ट मिला है पेज में तुरंत, तो ये क्या बीजपत्र का भाग है।
उसके बाद निम्न में से कौन अंडा समुच्च से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि कौन जो है एग एपरेटस नहीं है। सिनर्जिड है, एग है, फिलिफॉर्म एपरेटस है, लेकिन ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा, एंटीपोडल सेल। ये आपका भ्रूणकोश से ऊपर में आपका एंटीपोडल सेल होता है, नीचे में अंडकोशिका है, बलक बलक में क्या है, सिनर्जिड है, और बीच में यहाँ क्या रहता है, पोलर निकलाई रहता है। चलिए अगला है कि अगला जो क्वेश्चन से यही देखे जस्ट मिला रहे थे कि F1 PD वाले गुलाब पौधे में किसका उदाहरण है, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है एंटीरिनम, एंटीरिनम हो या मिराबिलिस हो या एल्डोसियन फॉल हो, किसी भी हो, सभी में कौन सा प्रभाविता पाया जाता है, अपूर्ण प्रभाविता पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।